तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये बिच्छू की कमर पर सवार बिच्छू के अपने बच्चे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मादा बिच्छू बच्चे पैदा करने के बाद अपनी कमर पर सवार करती जाती है और ये बिच्छू इसी माँ की कमर से गोश्त नोच नोच कर अपनी खुराक लेते हैं और इस तरह परवरिश पाते हैं, परवान चढ़ते हैं। बिच्छू इख्तियार होने के बावजूद माँ कुछ नहीं कहती, सहती रहती है, शिकवा नहीं करती और अपने बच्चों को परवान चढ़ाते चढ़ाते बलाखिर खुद मर जाती है और बच्चे परवरिश पा जाते हैं। हमारे मुआशरे में भी इस तस्वीर की अक्कास आपको जा बजा देखने को मिलेगी। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं, बल्कि हर वालिदैन की यही कोशिश होती है अपने बच्चे की परवरिश में, उसको परवान चढ़ाने में अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करके, मेहनत मुशक्क़त की भट्टी में जल कर, बारिश और सूरज की तमीज़ किए बग़ैर धूप में काम करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोशां रहते हैं। और बालाखिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं, अपने मकासद के लिए वो वालिदैन को छोड़कर अपनी नई राहें अख्तियार करते हैं और वालिदैन की खबर तक नहीं लेते। वालिदैन उनको एक नज़र देखने के लिए, उनकी शफ़क़त भरी, मोहब्बत भरी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं और बच्चे अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। और बहुत से बच्चे तो ये कहते नज़र आते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। याद रखें, मिडिल क्लास फैमिली के वालिदैन के पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होता। एक जवानी और एक ज़िंदगी होती है जो अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1899, कि वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ने जहाँ जहाँ कहा कि मेरी अतायत करो, साथ में ये फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, उनके सामने उफ़ तक मत कहना। और इस तरह पेश होना, हमारे बुज़ुर्ग तो हमें यही नसीहत करते कि जैसे चोर को किसी जज के सामने पेश किया जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो खुलेआम वालिदैन की बेइज्जती की जाती है, उनके साथ कैसा सलूक रखा जाता है आप बखूबी जानते हैं। निशान लगा ले, मैं आज ये बात हकीकत है और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप किसी बंदे पर निशान लगा लें, टिक लगा लें कि ये बंदा वालिदैन का नाफरमान है, फिर आप उसको ज़िंदगी में रुसवा होते ज़रूर देखेंगे। और उस बंदे पर भी निशान लगा लें जो वालिदैन का मुती व फर्माबरदार है, आप उसकी पगड़ी कभी ज़माने में नीचे नहीं देखेंगे, हमेशा उसका कद आप ऊंचा देखेंगे। और इमाम राजी ने तो लिखा है कि ये गुनाह ऐसा है कि जिसकी सज़ा आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी है। वो इंसान दुनिया में भी ज़लील ख्वार हो जाता है, वो गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। और एक नेकी ऐसी है कि जिसकी जज़ा आखिरत में तो ज़रूर मिलती है, उसका सिला इंसान को दुनिया में भी मिल जाता है, और वो है वालिदैन के साथ